हिंदू धर्म में पितृपक्ष और श्राद्ध एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा है। यह एक ऐसी धार्मिक प्रथा है जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। राधे राधे साथियों, मैं हूँ सूचना नेपटा और मैं आज आपके लिए पितृपक्ष और श्राद्ध से जुड़ी संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आजकल श्राद्ध का समय चल रहा है और हिंदू धर्म में इसका कितना महत्व है। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष और श्राद्ध एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा है। यह एक ऐसी धार्मिक प्रथा है जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में 16 दिनों तक मनाया जाता है। यह एक ऐसा समय है जब हिंदू धर्म के अनुयायी अपने पूर्वजों की आत्माओं को याद करते हैं, उन्हें तर्पण और पिंड दान करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। पितृपक्ष की अवधि को विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में हमारे पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों द्वारा की जाने वाली पूजा और श्रद्धांजलि का इंतजार करती हैं। इन दिनों में किए गए धार्मिक कृत्य जैसे तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध न केवल पितरों की आत्मा की शांति के लिए होते हैं, बल्कि इसका आध्यात्मिक लाभ वंशजों को भी प्राप्त होता है। श्राद्ध के द्वारा हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करते हैं, जो हमारे अस्तित्व का आधार है। पितृपक्ष का समय और महत्व। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष से होती है और इसका समापन अमावस्या पर होता है, जिसे महालय अमावस्या कहा जाता है। यह 16 दिनों का समय हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। इस अवधि में प्रत्येक दिन किसी न किसी तिथि के आधार पर श्राद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पितरों की मृत्यु अष्टमी तिथि को हुई है तो अष्टमी के दिन उनका श्राद्ध करना उत्तम माना जाता है। पितृपक्ष की इस पूरी अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना, सादा जीवन व्यतीत करना और धार्मिक कृत्यों में समय व्यतीत करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। श्राद्ध की इस परंपरा का मुख्य उद्देश्य हमारे पितरों को आशीर्वाद देना, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना और उन्हें भोजन, जल तथा अन्य धार्मिक सामग्री अर्पित करना होता है। यह विश्वास है कि पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध से पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान और तर्पण की विधि। पिंडदान और तर्पण पितृपक्ष के प्रमुख अनुष्ठान हैं। पिंडदान में जौ, तिल, चावल और आटे से बने गोल पिंड, गेंदनुमा संरचनाएं बनाए जाते हैं और उन्हें पितरों की आत्माओं के नाम अर्पित किया जाता है। यह पिंड हमारे पितरों के प्रतीक माने जाते हैं और इसे अर्पण करने से उनकी आत्मा को भोजन का लाभ मिलता है। इस प्रक्रिया में गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे पिंड दान करना शुभ माना जाता है। हालांकि आजकल लोग अपने घरों में भी इस प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। तर्पण में जल, तिल और चावल का प्रयोग होता है। इसे करते समय पितरों का आह्वान किया जाता है और उन्हें जल के साथ तिल और चावल अर्पित किए जाते हैं। यह विधि हमारे पितरों को जल का अर्पण करने का प्रतीक है ताकि उनकी प्यास बुझ सके। तर्पण को पवित्र और धार्मिक कृत्य माना जाता है और इसे पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न करना चाहिए। पिंडदान और तर्पण के लिए कुछ विशेष स्थानों को पवित्र माना जाता है, जैसे गया, हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी। यहाँ पर पंडितों के मार्गदर्शन में पिंडदान की विधि संपन्न होती है। माना जाता है कि इन स्थानों पर पिंडदान करने से पितरों को अधिक संतोष और शांति मिलती है। श्राद्ध की विस्तृत विधि। श्राद्ध की विधि अत्यंत पवित्र और धार्मिक प्रक्रिया है। यह विधि इस प्रकार से की जाती है कि पितरों की आत्माओं को संतोष प्राप्त हो और उन्हें शांति मिले। श्राद्ध की विधि में कुछ मुख्य चरण होते हैं जिनका वर्णन इस प्रकार से है।
पवित्र स्थान का चयन। श्राद्ध करने के लिए सबसे पहले घर या मंदिर में एक पवित्र स्थान का चयन किया जाता है। ये स्थान स्वच्छ और शांतिपूर्ण होना चाहिए ताकि विधि के दौरान ध्यान एकाग्र रहे। पिंडदान की तैयारी। इसके बाद पिंडदान के लिए सामग्री एकत्र की जाती है। जौ, तिल, चावल, आटा और जल का विशेष महत्व होता है। इन सामग्रियों से पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पितरों के नाम पर अर्पित किया जाता है। तर्पण की प्रक्रिया। तर्पण के लिए एक पात्र में जल, तिल और चावल रखे जाते हैं। इसे पितरों के नाम अर्पित करते हुए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। यह विधि पवित्र नदियों के किनारे करना अधिक फलदायी माना जाता है, लेकिन घर में भी किया जा सकता है। पितरों की पूजा। श्राद्ध की विधि में पितरों के नाम से पूजा की जाती है। यह पूजा विशेष मंत्रों के उच्चारण और हवन के साथ संपन्न होती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भोजन अर्पण और दान। श्राद्ध के अंत में पितरों को भोजन अर्पित किया जाता है। यह भोजन सात्विक होना चाहिए और इसमें खीर, पूड़ी, सब्जी और मिठाई का विशेष स्थान होता है। इसके बाद ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराया जाता है और दान दिया जाता है। माना जाता है कि यह भोजन और दान पितरों तक पहुंचता है और उन्हें संतोष प्रदान करता है। पितृपक्ष के नियम और अनुशासन। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियमों और अनुशासनों का पालन करना चाहिए। इन नियमों का उद्देश्य इस अवधि को पूरी तरह से पवित्र और धार्मिक बनाए रखना होता है। पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना, शाकाहारी भोजन करना और धर्म कर्म में रत रहना अनिवार्य होता है। इस दौरान किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा का सेवन वर्जित होता है। साथ ही किसी भी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त होना भी उचित नहीं माना जाता है। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान किसी भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश को करने की मनाही होती है। यह अवधि केवल पितरों को समर्पित होती है और इस समय को पूरी तरह से उनकी सेवा और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। पितृपक्ष में किए जाने वाले धार्मिक कृत्य। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष धार्मिक कृत्य भी किए जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करना होता है। इनमें से कुछ प्रमुख कृत्य प्रकार से है। जल तर्पण। जल तर्पण पितृपक्ष का सबसे प्रमुख कृत्य है। इसमें तिल, जल और चावल का उपयोग करके पितरों को अर्पण किया जाता है। जल तर्पण करने से पितरों की आत्मा को संतोष मिलता है और उन्हें शांति प्राप्त होती है। पिंडदान। पिंडदान एक अन्य महत्वपूर्ण कृत्य है। इसमें पितरों के लिए जौ, तिल, चावल और आटे से बने पिंड अर्पित किए जाते हैं। पिंडदान के द्वारा पितरों की आत्मा को भोजन का लाभ मिलता है और उन्हें संतोष प्राप्त होता है। हवन और पूजा। पितृपक्ष के दौरान हवन और पूजा अत्यंत शुभ और पवित्र कृत्य माने जाते हैं। हवन का मुख्य उद्देश्य पितरों की आत्मा की शांति के लिए अग्नि में आहुतियां देना होता है। यह यज्ञ देवताओं और पितरों दोनों को प्रसन्न करने का एक साधन है। हवन में गाय के घी, तिल, चावल और विशेष प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। साथ ही श्राद्ध मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि पितरों को शांति प्राप्त हो। श्राद्ध पूजा के दौरान पितरों के नाम से उनकी तस्वीर या प्रतीकात्मक मूर्ति की स्थापना की जाती है। पूजा में फूल, दीपक, अगरबत्ती और नैवेद्य भोग चढ़ाया जाता है। पूजा के समय विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे ओम पितृभ्यः नमः या ओम स्वधाय नमः। यह पूजा विधि पितरों की आत्मा को सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक तरीका है। स्थानों की महत्ता। गया, प्रयागराज और हरिद्वार श्राद्ध और पिंडदान की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक गया है, जो बिहार में स्थित है। गया का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत प्राचीन है और यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं यहाँ पर पितरों को आशीर्वाद दिया था। गया में फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम स्थल है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है।
यहाँ पर तर्पण और पिंडदान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि संगम में तर्पण करने से पितरों की आत्मा को सीधे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हरिद्वार का भी श्राद्ध और तर्पण में विशेष महत्व है। यहाँ गंगा नदी में तर्पण करना और पिंडदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हरिद्वार में पितृपक्ष के दौरान हजारों श्रद्धालु गंगा तट पर अपने पितरों के लिए तर्पण करने आते हैं। श्राद्ध के प्रकार। श्राद्ध करने की प्रक्रिया और विधि व्यक्ति की स्थिति और पितरों की मृत्यु तिथि के अनुसार बदलती रहती है। श्राद्ध के कुछ प्रकार इस प्रकार से है। नित्य श्राद्ध। यह श्राद्ध दैनिक रूप से किया जाता है, जो उन लोगों के लिए होता है जो अपने पितरों को हर दिन श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। इसमें तर्पण और जल का अर्पण करना प्रमुख होता है। पार्वण श्राद्ध। यह श्राद्ध सबसे प्रमुख माना जाता है और पितृपक्ष के दौरान किया जाता है। पार्वण श्राद्ध में विशेष तिथि और नक्षत्रों का ध्यान रखा जाता है और यह अधिक विस्तृत विधि से किया जाता है। एकादश श्राद्ध। यह श्राद्ध मृत्यु के 11वें दिन किया जाता है। इसमें पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। सपिंडीकरण श्राद्ध। यह श्राद्ध मृत्यु के बाद 1 माह या 1 वर्ष के भीतर किया जाता है। इस श्राद्ध का उद्देश्य पितरों की आत्मा को शांतिपूर्ण स्थान पर पहुंचाना होता है। कुशाग्र श्राद्ध। यह श्राद्ध विशेष रूप से उन लोगों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई हो, जैसे दुर्घटना या अकाल मृत्यु। इस श्राद्ध से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृदोष और उसके समाधान। हिंदू धर्म में एक और महत्वपूर्ण पहलू पितृदोष का होता है। पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति के पूर्वजों की आत्मा अशांत होती है या उन्होंने किसी प्रकार का अनादर झेला हो। पितृदोष के कारण व्यक्ति और उसके परिवार को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे आर्थिक तंगी, वैवाहिक समस्याएं, संतानहीनता और स्वास्थ्य समस्याएं। पितृदोष के समाधान के लिए पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराना शामिल होता है। साथ ही विशेष मंत्रों और पूजा विधियों द्वारा पितरों को प्रसन्न किया जाता है ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके और परिवार की समस्याएं समाप्त हो सकें। पितृपक्ष में किए जाने वाले उपाय। पितृपक्ष के दौरान किए गए श्राद्ध और तर्पण के अलावा कुछ उपाय भी हैं जो पितरों को प्रसन्न करने और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए किए जा सकते हैं। दान का महत्व। पितृपक्ष के दौरान अन्न, वस्त्र, तिल और जल का दान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना भी पवित्र माना जाता है। यह माना जाता है कि जो दान पितरों के नाम से किया जाता है वह सीधे पितरों तक पहुंचता है और उन्हें संतोष प्राप्त होता है। मंत्र जाप। पितृपक्ष के दौरान विशेष मंत्रों का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ओम पितृभ्यः स्वधायै नमः या ओम श्राद्धायै नमः जैसे मंत्रों का जाप करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पवित्र नदियों में स्नान। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यह स्नान पापों की मुक्ति और आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। गाय और कुत्ते को भोजन कराना। पितृपक्ष के दौरान गाय और कुत्ते को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इन जीवों के माध्यम से पितरों की आत्मा को संतोष प्राप्त होता है। पितृपक्ष और परिवार में एकता। पितृपक्ष का एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू यह है कि यह परिवार को एकजुट रखने में सहायक होता है। श्राद्ध और तर्पण के दौरान परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होते हैं और मिलकर पूर्वजों की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। यह समय परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के साथ समय बिताने, पुरानी यादों को ताज़ा करने और आपसी संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा यह परंपरा युवा पीढ़ी को अपने परिवार के इतिहास और परंपराओं के बारे में सिखाने का एक उत्तम साधन भी है। पितृपक्ष के दौरान बच्चे अपने पूर्वजों के बारे में जान पाते हैं और उनके बलिदानों और उपलब्धियों को समझ सकते हैं। इस प्रकार यह परंपरा
पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक मूल्यों और धरोहर को बनाए रखने में सहायक होती है। पितृपक्ष के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। पितृपक्ष को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं देखा जा सकता, इसका एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। पितृपक्ष के दौरान किए गए कर्मकांड और तर्पण का उद्देश्य सिर्फ पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा, प्रकृति और परिवार के बीच संतुलन स्थापित करने का एक साधन भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पिंडदान और तर्पण के माध्यम से हम उन तत्वों को अपने पूर्वजों के प्रति समर्पित करते हैं जो हमारे अस्तित्व का आधार हैं, जैसे जल, अन्न और ऊर्जा। यह प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान भी दर्शाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष हमें आत्म अनुशासन, ध्यान और आत्मनिरीक्षण का समय देता है। इस समय में हम अपनी गलतियों और पापों का प्रायश्चित करते हैं और अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लेते हैं। पितरों के प्रति समर्पण और तर्पण से हमारे भीतर शांति, संतुलन और कृतज्ञता की भावना उत्पन्न होती है, जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। पितृपक्ष के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव। आधुनिक जीवन शैली में बदलाव और परिवारों के बीच बढ़ती दूरी के बावजूद पितृपक्ष की परंपरा आज भी जीवित है। भले ही लोग अब गांवों और धार्मिक स्थलों पर जाने में असमर्थ हों, फिर भी वे अपने घरों में ही श्राद्ध और तर्पण की विधि का पालन करते हैं। अब लोग ऑनलाइन माध्यमों से पंडितों को बुलाकर श्राद्ध करवाते हैं और यहाँ तक कि कई धार्मिक संस्थाएं पितरों के लिए सामूहिक श्राद्ध का आयोजन भी करती हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए कई लोग अब पिंडदान और तर्पण के स्थान पर वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसे कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यह परंपरा प्रकृति के प्रति भी योगदान दे सके। पितृपक्ष और श्राद्ध हिंदू धर्म की एक अद्वितीय और गहन परंपरा है, जो हमें हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। यह समय हमारे पितरों की आत्मा की शांति और संतोष के लिए समर्पित होता है। पितृपक्ष के दौरान किए गए धार्मिक अनुष्ठानों से न केवल पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है, बल्कि यह हमें भी मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि हम अपने पूर्वजों के योगदान और बलिदानों को कभी न भूलें, क्योंकि वे ही हमारे अस्तित्व का आधार हैं। इस परंपरा का पालन करना हमारे समाज में पारिवारिक एकता, नैतिकता और कर्तव्य परायणता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण साधन है।